ये नहीं आपकी वाइफ बिशारत भाई की वाइफ जो है ना, दोस्तों जरा बताइएगा कमेंट करके कि बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी बिशारत भाई आप बोले। हेलो हेलो बिशारत भाई। जी जी भाई, जी मैं मुफ्ती साहब। आप बोले। हाँ जी, मैं अच्छा ये जी, इससे बताना चाहता हूँ कि जब एक मिनट मैं चलिए, बस यही पूछना था। वो दोनों की बात ठीक है। अच्छा जी, चले जी शुरू करते हैं। बिशारत भाई सबसे पहले तो आप जरा थोड़ा सा बताइए। एक तो पिछला इंटरव्यू हुआ था और उसके अंदर भी आपने कुछ चीजें बताई थी। आज हम इस चीज के ऊपर, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और आपसे हम दरियाफ्त करते हैं कि ये हाल ही में एक वीडियो सामने आई है कि जिसमें एक मौलाना साहब जो है ना, वो कादियानी मरदइयों के कब्रस्तान, जिसको ये बहिश्ती मकबरा कहते हैं, यानी जन्नत, दुनिया की जन्नत कादियानी मरदइयों की, तो वो जन्नत भी ये पैसों के बदले ये देते हैं। चंदे पहले लेते हैं तो पहले उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो नोटों के बदले वो जन्नत फरोख्त कर रहे हैं। तो वो जो है ना, वो क्या मामला है? वो कह रहे हैं जनाब के वीडियो के अंदर जी, ये मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ये कादियानी मर्दई। इस हवाले से थोड़ी सी, क्या आप चूंकि इनके नाज़िम अमूर भी रह चुके हैं और अंदर की बातें आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जिन्होंने धोखा दिया है लोगों से पैसा बटोरने के लिए। मैं अपनी जाती बात करता हूँ कि मेरा मैं मकान था 4 मरले का दारुशुको जनूबी में। वो मैं इन्होंने नई तरीक चलाई थी कि जो ये इनका पुराना बिजली में घबराना है, इसमें अगर आपने दफन होना है तो आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने 3.5 लाख रुपया, 10.5 लाख का मकान शेयर किया और 3.5 लाख रुपया को वसीयत में दिया कि आप यहाँ अगर आपने दफन होना है तो आप 3.5 लो जी, ये जन्नती जो कब्रस्तान जिसको बहिश्ती मकबरा कहते हैं रबुआ के अंदर, तो ये बिशारत साहब बता रहे हैं कि 7.5 लाख का उनका कोई मकान था, वो बेच के सिर्फ इन्होंने वो कब्र की जगह खरीदी और वो पैसे जमा करवाए। ये सुन लें आप, ये तो मुर्दों के भी वो तंबियाँ उतार लेते हैं कादियानी लोग। हाँ जी, जाने से पहले पहले उसकी तंबी उतार के ठीक ठाक नहलाई धुलाई के भी पैसे, उसका भी जगह टैक्स लगाते हैं। हर चीज़ का जगह टैक्स लगा के आप खुद अंदाज़ा करें कि 7 लाख की वो जगह इतनी सी वो होती है दफन होने के लिए। वो बहिश्ती मकबरे के अंदर वो 7 लाख रुपया जमा करवा दिए जनाब। हाँ जी, आगे सुने ज़रा। 3 लाख रुपया मुझे दें। अच्छा, वो आगे से कह रहे 3 लाख और दो, दोबारा सुने ज़रा। दिया है लोगों से पैसा बटोरने के लिए। मैं अपनी जाती बात करता हूँ कि मेरा मैं मकान था 4 मरले का दारुशुको जनूबी में। वो मैं इन्होंने नई तरीक चलाई थी कि जो ये इनका पुराना बिजली में घबराना है, इसमें अगर आपने दफन होना है तो आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने 3.5 लाख रुपया, 10.5 लाख का मकान शेयर किया और 3.5 लाख रुपया को वसीयत में दिया कि आप यहाँ अगर आपने दफन होना है तो आप 3.5 लाख रुपया मुझे दें। तो मैंने अपना मकान बेच के 3.5 लाख रुपया इनको दिया था। ये सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं ताकि इनके अलावा कोई और कहीं ना जाए। ये जन्नत दोज़ख ने ड्रामा बनाया हुआ है लोगों से सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। यानी आपने 3.5 लाख रुपया जन्नत को खरीदने के लिए दिया इनको? बिल्कुल जी। अच्छा, तो वो जन्नत नहीं मिली अभी तक आपको? जन्नत आप मिल जाएगी, उस वक्त नहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद अब इंशाल्लाह मिल जाएगी, उस वहां तो नहीं मिलनी। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। पैसा जन्नत नहीं मिलती है। वो कादियानियों की जन्नत है अब, मतलब अब तो आपने वो कल्ट छोड़ दिया है, कादियानियत को छोड़ दिया है, तो अब तो असूली तौर पे होना तो ये चाहिए कि आप से जो इन्होंने जन्नत को बेचने के पैसे लिए थे,
तो अब चूंकि आपने उन लोगों की जन्नत को छोड़ दिया है, मरहूमों की जन्नत को, तो अब तो ये पैसे वापस आने चाहिए। आपने कोई क्लेम नहीं किया इसके ऊपर, आपने कोई FIR दर्ज नहीं की या कोई इस तरह करके इनसे डिमांड नहीं की आपने? कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, SHO को भी SHO से बात भी की है, काफी सारी दरखास्त में दी हैं अपनी बेटी के मामले में भी और इसके चंदे के मामले के में भी, लेकिन वो कहते हैं अभी तक लेकिन तरीके से नहीं हो रही। अच्छा ये टिकटाक वाले भाई तो से गुफ्तगू सुनो, ठीक है, सवाल नहीं, सवाल अब हमारे हैं। बाबा थूक वाला बिल्कुल दुरुस्त लिख रहे हैं कि यहाँ सवाल नहीं जवाब लिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल हमारे होंगे, जवाब तुम लोगों के होंगे। तुम्हारे सवालात हमने नहीं सुनने कभी भी नहीं। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है ही नहीं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है भाई, ठीक है। बड़ी देर हो गई हमने जवाब देते देते, अब हमने भी तो कोई सवाल करना है कि नहीं करना, तो हमें भी कोई सवाल की इजाज़त दी जाए। अब हम सवाल करेंगे, आप लोगों के जवाबात होंगे, तवज्जो से सुनिए। अभी ये मुकालमा और ये इंटरव्यू जारी है, सुनिए। अच्छा, तो मुझे आप जरा ये बताइएगा कि ये जो वीडियो के अंदर मौलाना साहब ने कहा कि ये मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं कब्रें बनाने के नाम के ऊपर, तो क्या ये वाकई बात ठीक है? इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी ये एक और भी बेइज्जती मौका बना रहे हैं ऐसे ही कि हम वहीं भी ऐसे काम करेंगे या वहीं भी फ्रेंचाइज खुल दी है पे भाई एक और ओहो, जनती कब्रस्तान की एक फ्रेंचाइज और खुल दी है पे। लो जनाब, बिशारत साहब बता रहे हैं फ्रेंचाइज खुलनियाँ शुरू हो गई हैं ना जनाब। भी ये काम करते हैं लोगों से पैसा लेने के लिए। अब उनके मैं ये सोचता हूँ कि ये पैसों में जन्नत थोड़ी मिलती है। अगर पैसों जन्नत मिले तो फिर हर कोई पैसों जन्नत खरीद ले। नहीं, आप जरा ये बताएं कि क्या इनका जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के साथ मुसलमानों की भी जमीनें हैं? हाँ, ये उनको ना दो, उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में ये थोड़ा सा जगह जहाँ वो पठान घर रहते थे वहीं भी इन्होंने अभी कब्जा किया है। काफी सारी जगह पे कब्जा करके वहाँ कब्रिस्तान इन्होंने कब्रें बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा, ये जो कब्र वो वीडियो के अंदर वीडियो आपने देखी है वो मौलाना साहब जो, अच्छा उसमें जो इन्होंने कब्रिस्तान का वो बनाया हुआ है वो, यार ये जो फूल फेंक रहे हैं माशाल्लाह, शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। गुजारिश ये है कि तवज्जो से सुने, ऐसे ऐसे इंकिशाफात ये करेगा बिशारत। एक्स कादियानी नो मुस्लिम, आए हाय मज़ा आ जाएगा। ये कादियान रबुआ के अंदर क्या क्या ड्रामे करते हैं ये कादियानी, और क्या क्या जनाब अपनी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों से खुद ही जनाब लवातत शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या होता है ये सब बिशारत मुरब्बी बता रहा है, ठीक है जी, तवज्जो से सुनिएगा। वो बहिश्ती मकबरे का वो जो बंदा था वो गोरकुन है या पता नहीं वो क्या है, तो वो उसको जानते हैं आप? ये कोई नया है? नहीं, उसको नहीं जानता। अच्छा, ये नया कोई आया होगा। आप फहद भाई जानते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं जानता, फहद भाई जानते होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये बहिश्ती मकबरे के नाम के ऊपर जो पैसा लोगों से बटोर रहे हैं उसकी कहानी जो है ना आपने बताई है, ये तो एक बड़ी अचंभे की बात है, हमारे लिए एक नई बात है। अच्छा, तो ऐसा है कि आप मुझे ये बताइएगा कि अभी कोई कादियानी मरज़ई आपको कोई तंग कर रहा हो, और इसके मुताबिक थोड़ा सा बताएं। बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। मुझे कत्ल धमकियां दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के काले करके हाल ही मुझे देख लें वो कत्ल की धमकियाँ ये ऐसे ही करती हैं। जो भी कादियानियत को छोड़ता है उसको ये कत्ल व गारतगिरी की धमकियाँ देते हैं, उसको थ्रेड करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। यकीन मानिए वो यूसुफ एडवोकेट साहब थे, नजमा रोज़ी बहन के वालदे ग्रामी, उन्होंने भी जब कादियानियत छोड़ी थी तो उनको पहले तो ये धमकियाँ देते रहे कि तुझे हम कत्ल कर देंगे, मार देंगे, तू वापस कादियानियत में आ जा। तो जब वो वापस नहीं आए तो इन लोगों ने उनके घर के अंदर घुस के उनको छुरियाँ मार के जनाब पता नहीं
40-50 छुरियाँ के निशान उनके जिस्म के ऊपर मिले थे। उनको बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। डबल टैप करें भाई, डबल टैप करें भाई, शेयर करें। सिर्फ अभी 4 शेयर हुए हैं, ये क्या मसला है? 35 लोग बैठ के सुन रहे हैं यार, शेयर करो, जल्दी करो, शेयर करो जी। नजमा भाई आपी जो है उनके वालिद गिरामी नजमा रोज़ी, तो उनके साथ जो जुल्म सितम इन्होंने किया ये ऐसे ही करते हैं। जो मर्द होते हैं उनको भी ये तंग करते हैं, जो औरतें होती हैं उनको भी तंग करते हैं। अब औरतें बहुत सी हैं कि जो कि कादियानियत को जब छोड़ती हैं तो वो बेचारी अब उनको ये घरों में नहीं रहने देते। अगर कुंवारी है तो कुंवारी घर से निकाल देती हैं या मार देते हैं या उसको बांध देंगे या कोई झूठा मुकदमा उसके ऊपर दायर कर देंगे, मर्दों के ऊपर, औरतों के ऊपर। ये सब ड्रामे कर गुजरते हैं और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ देते हैं, खुदा की कसम। ये समझ लें कि मिनी इसराइल है, मिनी इसराइल। ये पाकिस्तान के अंदर जो रबुआ है ये मिनी इसराइल है, और इसराइल का रोल और करैक्टर है ये जिसको अदा कर रहा है ये रबुआ, कादियानियों का ये जो छोटा सा शहर है, छोटा सा। तो ये ऐसे ही होते हैं, ये बहुत बड़े जनाब कमीने। इसी वजह से यकीन माने मजबूर हो के मैंने मदरसा बनाने लगा हूँ लड़कियों का, तालबात का, जामिया ख़त्म नबूवत लिलबनात के नाम से मैं ऐलान कर चुका हूँ, जिसकी अभी ज़मीन हम ख़रीद रहे हैं इंशाल्लाह। 2 करोड़ रुपए की उसकी ज़मीन है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम नासर वो जगह हम ले लें। वो इसी बुनियाद के ऊपर मैं ले रहा हूँ और तमीर करेंगे हम कि ये जो एक्स कादियानी होती हैं, नो मुसलमान लड़कियाँ होती हैं, इनको हम उस जगह पनाह दे सकेंगे, उनकी तालीम व तरबियत करेंगे, उनको खाना देंगे अच्छा, उनकी शादी ब्याह करवाएंगे, उनकी देखभाल होगी, उनके बच्चों की भी देखभाल होगी। तो इस तनाजुर के अंदर हम बना रहे हैं इन्हीं एक्स कादियानियों की हेल्प के लिए। तो यकीन माने बड़े मंदे हालात हैं, बड़े मंदे हालात हैं। आगे सुनिए ज़रा, ये बड़े बड़े इंकिशाफात ये करेंगे एक्स कादियानी नो मुस्लिम बिशारत भाई। काल आई है 27 मिनट से बात की है, उसने मुझे हर किस्म में कोशिश की है कि किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, दोबारा हम में आ जाओ, वो हम पर कोई हमारे जो बातें अंदर की वो बाहर ना फैलाए। क्योंकि मैं इनकी जब इनकी जमान में था, सदर मोहल्ला भी रहा हूँ, ठीक है। और इनकी जहाँ वहाँ पे सदार के दौर में जो इनमें काम इनमें गंदगी देखी है, जानवरों से नाउज़ुबिल्लाह जानवरों से बदफेली करना। ये देखें जी, वो ये नाज़म मोहल्ला भी रहे, यानी ये रबुआ के मुख्तलिफ महल्ले हैं, छोटे छोटे गलियाँ, एक एक गली का एक एक नाज़म होता है, एक एक निगरान होता है। तो ये कहते हैं मैं अपनी गली का, अपने मोहल्ले का वो रहा हूँ। और ये इंकिशाफत वो कर रहे हैं कि मैंने देखा कि रबुआ के जो कादियानी मुरब्बी लोग होते हैं वो जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ, खोतियों के साथ, कुतियों के साथ और जनाब वो बदफेली करती हैं। ये देखें ज़रा, सुने ज़रा, दोबारा सुने। 27 मिनट से बात की है, उसने मुझे हर किस्म में कोशिश की है कि किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, दोबारा हम में आ जाओ, वो हम पर कोई हमारे जो बातें अंदर की वो बाहर ना फैलाए। क्योंकि मैं इनकी जब इनकी जमान में था, सदर मोहल्ला भी रहा हूँ, ठीक है। और इनकी जहाँ वहाँ पे सदार के दौर में जो इनमें काम इनमें गंदगी देखी है, जानवरों से नाउज़ुबिल्लाह जानवरों से बदफेली करना। और सबसे बड़ी बात है ये औरतों के बारे में है कि ये औरतों से मर्दों से जबरदस्ती तलाक खुला करा दिलवा के वो खुद उनको यूज करते हैं। लो सुन लिया आप लोगों ने। वो औरत तो पहले मजलूम है, औरत तो पहले ही वो सिनफ नाजुक है, और ये उन लड़कियों के ऊपर आशिक हो जाते हैं। एक मुरब्बी दूसरी मुरब्बी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाता है। अब ये ज़बरदस्ती जो है ना किसी तरीके से खुला दुला के या जो भी करके उससे फिर ये निकाह करते हैं, या उससे अगर निकाह ना भी हो तो ज़बरदस्ती यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो जोजा किसी और की होती है या औलाद जो पैदा होती है वो किसी और मुरब्बी की होती है। ये देख लें आप, रबुआ के हालात देख लें। अल्लाह दी कसमें ये बातें सच्ची हैं, झूठी नहीं है, बिल्कुल सच है मुसलमानों, ये बिल्कुल सच है, हकीकत है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कादियानियों का जो दूसरा खलीफा था बशीरुद्दीन महमूद, उसने अपनी बेटी के साथ जिना किया, ठीक है जी। वो जिना करते हुए पकड़ा गया
اور جناب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اسی لیے اس کو خلیفہ زانی کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی قادیانی خلیفے ہیں یہ اپنی بیٹیوں کو یہ زنا کرتے رہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے زنا کاریاں کیں، پکڑے گئے، اور ان کے جتنے بھی مربی لوگ ہیں یہی کام کرتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں بیویوں کو، یعنی ایک مربی کی بیوی دوسری مربی کے پاس، دوسرے مربی کی بیوی تیسرے مربی کے پاس، اس طریقے سے یہ اس طرح کر کے کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو آیا تھا وہ ندا ناصر والا کیس، ندا ناصر چھوٹی سی تھی 1 سال کی، وہ خود بتاتی ہے، اس کی کال موجود ہے، جو کال اس کی ہوئی تھی قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کے ساتھ، مرزا مسرور سے بات کرتے ہوئے فون کے اوپر وہ کہتی ہے کہ میں جب 1 سال کی تھی تو میرا باپ میرے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس وقت کا زنا کر رہا ہے، 1 سال کی مدت سے اس کا باپ۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ کس کس مربی نے میرے ساتھ رات بسر کی ہے، ہم بستر ہوا ہے، حتیٰ کہ خلیفہ مسرور بھی اس کے ساتھ وہ کرتا رہا، اور وہ سب بتاتی ہے جناب۔ تو یہ تو کلٹ ہے ان کا، یہ قادیانیت اور مرزیت، یہ ڈرامے بازی ہے۔ آگے سنیے جی، ذرا آگے سنیے۔ اور مرد بیچارے پریشان حال ہیں، وہ بچے بھی ان سے چھین لیتے ہیں، وہ بیچارے ہم بہت بہت پریشان ہوتے ہیں، اور یہ ان کا وظیفہ لگا دیتے ہیں، ان کو طلاقیں دلوا کے ان کو راشن دے دیا، یہ کرتے، اور دفتر والے خود یوز کرتے ہیں ان کو۔ دیکھ لیں، اچھا جی، وہ اوپر سے اس لڑکی کو یہ تنہا جب ہو جاتی ہے تو اس کا پھر راشن کوئی لگا دیں گے کہ چل تجھے کھانا دیں گے، اور یہ جو دفتر بنے ہیں ربوے کے اندر وہ خود اس لڑکی کو پھر یوز کرتی ہیں۔ یہ وہی سسٹم ہے کہ جیسے یہ جو ہوتا ہے یورپ کے اندر، یا مطلب جو ہوتے ہیں گرجا گھر، تو وہاں پہ جو لڑکیاں آ کے رہتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں، کیا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، تو وہ پوری زندگی اپنی وقف کر دیتی ہیں گرجے گھر میں، تو وہاں کے جو پادری لوگ ہوتے ہیں، جو پاسٹر ہوتے ہیں، وہ ان لڑکیوں کو یوز کرتے رہتے ہیں پوری زندگی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سسٹر جو ہوتی ہیں، سسٹر وہاں کی ہوتی ہیں، تو یہی کام ان قادیانیوں کا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ لوگ لجنا کا نام دیتے ہیں، ان لجنات کو یہ لوگ یوز کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہیں، بیچ میں کئی جو ہوتی ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں، پھر ان کو وہ پھر صحیح مربی خوش نہیں کر پاتے جب، تو وہ پھر لیک کر دیتی ہیں، وہ ہر چیز پھر لیک کر دیتی ہیں۔ یہ قادیانیت کا ڈرامہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ سنیے جی۔ اچھا، یہ ابھی 1 منٹ ذرا رکیے گا، بڑی آپ نے ایک انوکھی بات کی ہے، یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ کل تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ قادیانی مرزئی یہ لواطت کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، یعنی رجولیت کی طاقت کا اظہار کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، آپس میں یہ ہم جنس پرستی ان کے اندر بہت ہے، اور یہ زنا کاری ان کے اندر بہت ہے۔ یہ فہد نعمان بھائی نے بھی بتایا، اور بھی بہت سے ایکس قادیانی لوگوں نے بتایا ہے یہ۔ اچھا، یہ ابھی جو آپ نے بتایا کہ جانوروں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے ہیں، اچھا جی، یہ جانوروں کے ساتھ بدفعلی، یہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک کمنٹ آیا مجھے یوٹیوب کے اوپر، سعید NK صاحب ہیں، کہتے ہیں اگر ایسی حالات ہیں تو ہمارا قانون کہاں ہے مفتی صاحب، اور اینڈ پتہ نہیں کیا لکھا ہے یار، مجھے رومن نہیں سمجھ آتی۔ تو بہرحال قانون، یہ قانون خود، وہ قانون والے بھی بیچ میں آپ کے بیٹھے ہوئے قادیانی، ہاں جی، وہ قادیانی، وہ خود ان کی لڑکیوں کو جو ہے نا یوز کرتے ہیں، تو وہ ایسے بولیں گے بھائی، وہ ان کے مربیوں کو یوز کرتی ہیں، جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ خود بھائی پسے پردہ قادیانی ہیں، وہ بڑے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ کہاں بولیں گے؟ نہیں، انہوں نے تو انہوں نے پتہ کیا نا، مٹی پاؤ بس، مطلب کسی طریقے سے یہ چیز گول مول ہو جائے، ختم کرو۔ چونکہ آپ دیکھیں، آپ کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ قادیانی تھا، جس نے یہ ربوہ کی زمین الاٹ کروائی تھی، پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا جو قائد اعظم کے ساتھ ساتھ تھا، تو وہ قادیانی تھا۔ تو یہ تو چلتے آ رہے ہیں نا، شروع دن سے ہی چلتے آ رہے ہیں، آپ کے بڑے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سیاست دان، بڑے بڑے
जो है ना वो कई पीछे पर्दा कादियानी है। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, बड़े ड्रामे हो रहे हैं। तो वो है पीछे पर्दा कादियानी। अब ये देखें वो जेलम का जो है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, उसकी वालदा कादियानी, उसका पूरा ख़ानदान कादियानी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो 313 अपने सहाबियों की लिस्ट जारी की है, तो 313वां जो सहाबी है वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की वालदा का परदादा है, या लकड़ दादा या परदादा कह लें। 313वां आखिरी सहाबी जेलम का तो वो है। तो गुजारा ये है कि आप लोगों को नहीं पता चलता है, बहुत बड़ी गेम हो रही है, बहुत बड़ी गेम हो रही है, आपको नहीं पता। मुसलमानों आप लोग मजलूम हैं, आप लोग कुछ भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे। मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। हाँ जी, अंदर की बातें हम जानते हैं। आप लोग तो गुलाम हैं, आप लोग को गुलाम बनाया गया है, आप कुछ भी नहीं है। हाँ, हुकूमत करने वाले कोई और लोग हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताएं। एक्स कादियानी लोगों ने बताया है ये। अच्छा, ये अभी जो आपने बताया कि जानवरों के साथ ये बदफेली करते हैं, अच्छा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताएं। मैं जब इनकी जमा का सदर था उस वक्त ये मैं भी पैरे में था। 5 लड़कों ने जानवरों से इन्हें किया, मैंने ऊपर से पकड़ा है। 5 लड़कों ने, 5 कादियानी मुरब्बियों ने खोती के साथ जना कर रहे थे। वो साथ कुत्ती भी एक रखी थी उन्होंने, वो जना कर रहे थे। बिशारत कादियानी मुरब्बी ने रंगे हाथों जाके ऐसे दरवाज़ा खोल के तो फाड़ लिया। ये इंकिशाफ कर रहा है बिशारत कादियानी मुरब्बी था, जो अभी तो मुसलमान हो गया है। एक्स कादियानी मुरब्बी बिशारत, वो इंकिशाफ कर रहा है दोबारा सिमात कर गए जनाब। फिर ना क्या मौलवी गप मारदा। अच्छा, ये अभी जो आपने बताया कि जानवरों के साथ ये बदफेली करते हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जब इनकी जमा का सदर था उस वक्त ये मैं भी पैरे में था। 5 लड़कों ने जानवरों से इन्हें किया, मैंने ऊपर से पकड़ा है। उनके दफ्तर में दरखास्त भी दी, मैंने दी है। मैं उनके नाम भी, अगर आप कहें तो मैं उनके नाम भी लेके बता सकता हूँ आपको। ये लड़के थे। जी बताएं, नाम बताएं। एक का नाम मुजम्मल था। लो जी, कापी पेंसिल ले लो, नेड़े नेड़े वो कादियानियों होया जे नेड़े नेड़े भाई। मुजम्मल मुरब्बी, मुजम्मल मैं भी लिख लवा ना यार। मुजम्मल दारुशुकुर जुनूबी। मुजम्मल कहाँ का है? दारुशुकुर जुनूबी। अच्छा ठीक है, आगे बताएं। उसके अलावा एक था, उसको टू गया था, नाम जमील था उसका। एक जमील था, ठीक है, एक फरहान था, जी जी बताते रहें जी। एक अदरीस, फरहान और एक अमरान था। ये दारुशुकुर जुनूबी के थे। लो जी, महला जनूबी के 5 मुरब्बी, मुजम्मल मुरब्बी, जमील मुरब्बी, फरहान मुरब्बी, अदरीस मुरब्बी, इमरान मुरब्बी, खोती के साथ बदकारी करते हुए, और कुत्ती भी घेरी सी इन्होंने, ते ओहदे नाल बदकारी करते रंगो हाथ पकड़े गए। बिशारत कादियानी मुरब्बी एक्स कादियानी ने पकड़ लिया। ऐ सुन लिया जाए पुत्र। हाँ जी। अच्छा, ये जानवर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कौन कौन से जानवर इन्होंने यूज किए बदफेली के लिए? ये जो है ये गधे की बात है। अच्छा, गधे के साथ जी, यानी मरज़ई खोती का कहते हैं, यानी ये खोती कहते हैं। रामनगर के अंदर गधे के साथ ये बदफेली। और भी कोई जी। जानवर पकड़ा आपने? नहीं, मैंने यही पकड़ा और मैंने इनके दफ्तर में दरखास्त भी दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने दफ्तर के अंदर जब आप सदर होते थे, ये उस वक्त की बात है? हाँ जी, हाँ जी, उस वक्त की बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया यार। असल में देखें बिशारत साहब, मैंने ये बात इसलिए आपसे की है और कंफर्म की है कि क्योंकि आपने ये बात की कि जानवरों के साथ बदफेलियां करते हैं, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर आपसे हम दोबारा जो है ना ये इसके ऊपर तफसीलात पूछें। ये एक मेरे लिए नई बात है। देखें, ये जो बच्चेबाजी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने जामिया अहमदिया के बच्चों के साथ जो ज्यादती करते हैं, इनके टीचर जो ज्यादती करते हैं, ये तो आम है ना। इनके मदरसों के अंदर बच्चों के साथ बदफेली ये आम है, ये होती ही है, ये तो सबके सामने है ये चीज।
ज़िनाकारी ये करते करवाते हैं, ये भी चीज आम है। अपनी बीवियों को दूसरे लोगों के बिस्तर तक पहुंचाते हैं, ये भी चीज आम है। लेकिन ये मेरे लिए आज एक पहली बात है, यकीन माने इतना अरसा हो गया, लगभग कोई 20 साल, लगभग 20 साल हो गए मुझे कादियानी मरज़इयों के साथ गुफ्तगू करते हुए और खत्म नबूवत वगैरह का काम करते हुए, और बहुत से मैंने इंटरव्यू लिए हैं। ये पहली दफा मैंने सुना है, और ये एक नई बात, और आईनी शाहिद बंदा जो है ना वो हमें बता रहा है कि मैंने खुद पकड़ा है। बिशारत साहब कह रहे हैं मैंने खुद पकड़ा है, और उन बंदों के नाम भी बताए हैं, अल-अमान वाला फीस, अल-अमान वाला फीस। ओहो, ये तो जनाब। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी इनकी पहचान का तरीका क्या है, कमेंट आया है सईद साहब का, इनकी पहचान का तरीका क्या, कैसे इन लोगों को जान सकते हैं, इनके खदोखाल क्या होते हैं, बता मुफ्ती साहब। ऐसी मालूमात आपके चैनल ही से ही मिल सकती है, बाकी और कहीं से नहीं मिल सकती। और गुजारा ये है कि दिखने में तो हमारे जैसे ये इंसान ही होते हैं भाई, 2 अखां, 1 नक, 1 मुँह, 2 कन्न, 1 सिर ਹੁੰਦਾ और कोई अनोखी मखलूक तो नहीं होते तो ये इंसान ही है। लेकिन ਜਿਹੜਾ भी बच्चेबाजी कर रहा हो तो समझ लो कादियानी है, तो ਜਿਹੜਾ भी अपनी बेगम ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ ਕਾदियानी है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਾदियानी है। ਇਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਨਾ ਸੂਰ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ, ਸਭ ਕਾदियानी। ਬਸ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਸਭ ਕਾदियानियां ਦੇ ਜੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਰੰਡੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਾदियानी ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ सुनो। इतने गंदे। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया कि ये गंदे क्यों ना हो कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी बहुत बड़ा गंदा इंसान था, वो भी लवातत करवाता था, यानी उसको मफऊल बनने की आदत थी। मफऊल लाओ नारा भाई, सारे कादियानी लाओ नारा भाई, मेरी जे हो, सुभान अल्लाह, रूहानी बातें। अब वो सारे नारा लाओ भाई, ये रूहानी बातें मौलवियों की समझ में आने वाली नहीं है, रूहानी बातें हैं ये। ला दियो नारा जल्दी, शाबाश। साथी दोस्त सुनने वाले जो इस बात को नहीं जानते, हो सकता है वो कहे कि ये मैं बुहतान लगा रहा हूँ, इल्जाम तराशी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद जाके रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें। आपको वो चीज ना मिले तो आप हमारा गिरेबान आके पकड़ सकते हैं जी, ये आपने झूठ बोला है। किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी, और उसका सफ़ा नंबर है 12, और ये काजी यार मोहम्मद इसका राइटर है। और ये काजी यार मोहम्मद वो है कि जिसके जरिए से मिर्जा गुलाम कादियानी शराब की बोतलें मंगवाता था, टॉनिक वाइन, शराब की बोतलें, टॉनिक वाइन इस काजी यार मोहम्मद के हाथों मंगवाया करता था। इंडिया के कादियान से इसको भेजता था लाहौर के अंदर कि जाके लेके आओ बोतलें शराब। तो ये वो काजी यार मोहम्मद है, और इसने। अच्छा जी, ये जो हवाला दे रहा हूँ, हवाला गलत हो, मुंह मंगा इनाम दूंगा भाई। ऐलान सुन लो भाई, चैलेंज भाई, चैलेंज सुन लो भाई, मुंह मंगा इनाम। ब्लैंक चेक आपके सामने रख दिया जाएगा, जितना फिल कर लोगे उतना हम दे देंगे। डॉलरों के अंदर, रियालों के अंदर, यूरो के अंदर, पौंडों के अंदर, जो कहोगे तो मिलेगा। हवाला अगर गलत हो जाए तो जे हवाला सच्चा है तो फिर मंदे क्यों नहीं कि मिर्जा गांडू सी। आहो, या इनाम ले लो साढ़े को, हवाला गलत साबित करके याद ले लो इनाम। तो यहाँ भाई जी कबो ना लगाओ नारा मिर्जा कादियानी गांडू कि जे हो, लांदे क्यों नहीं नारा। किताब तुहाडी, वैबसाइट तुहाडी, दसन वाला मौलवी, ते मौलवी गंदा हो गया है। बल्ले भाई, मौलवी तुहानू दसे तो मौलवी गंदा, ते तुहाडी जिहड़ी किताब च लिखे है ते जिन्हें लिखे है ते जिहड़ा करदा करवांदा रहे वो गंदा नहीं। बल्ले भाई, मजे लै जाए कोई होर है, मजे लै गया ये लाश ते काला ते कालू, ते तुसी सानू गंदा कहो हैं। ते मिर्जा जी बल्ले भाई बल्ले, चंगे कादियानी रले हो तुसी हैं।
ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਵਾਲਿਓ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ 10 ਹੋਏ ਨੇ, 86 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 87 ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਹੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਨਾ ਹੀ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਟੋਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, 11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 11 ਹੋ ਗਏ, ਵਧਾਓ ਕੰਮ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਐਰੋ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਤੀਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, समझ आइए कि नहीं। लव फॉर ऑल साहब आ गए हैं। अभी इनकी बाजी का मैं तذकरा करने लगा हूँ। तो ऐ सुनिया जे ज़रा, नेड़े नेड़े हुई ज़रा कादियानी मुरब्बी एल ऐ सुनी ज़रा, लई कवान दसन लगा तेरी बाजी का। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਦੱਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਲਾਫਰਾਲ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਦੋਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਈ? ਹੈਲੋ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹਟਾਇਆ ਜੇ, YouTube ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹਟਾਇਓ ਭਾਈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਭਈ ਲਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਏ ਆਵਾਜ਼? ਟਿਕਟਾਕ ਵਾਲਿਓ 105 ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ। ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਓਏ ਮੁਰੱਬੀ ਲਾਫਾ ਰਾਲ ਰੋਈ, ਇੱਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ ਦਰ, ਲਈ ਕਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਫੁੱਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੈਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? मैं आपको इतना बेवकूफ़ समझता नहीं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। और भाई, जिसने मेरे से बात की है, मैंने उसको उसकी बात के हिसाब से जवाब दिया है। या तो आप बात पूरी पता कर लें कि बात है क्या, तो फिर आप इधर उथल दे लें। बात का आपको पता कोई नहीं है। सारी अहमदियों को दी हैं तो फिर दी हैं, भैन दी फुद्दी च वड़न यार। सारे अहमदी खलो के ना दी माँ दे मैं फुद्दे च वड़ जावां। ओ भाई, अहमदी एक हो या दो, जिसने यार कमरे ने लई कमान अंदर वड़ जाना है। मैं फुद्दी च वड़न यार, सारे अहमदी खलो के ना दी माँ दे मैं फुद्दे च वड़ जावां। ओ भाई, अहमदी एक हो या दो, जिसने मेरे से जिस अंदाज से बात की है, मैंने वापस उसको उसी अंदाज से जवाब दिया है। बात खत्म। आपको तकलीफ है तो पहले उसको पकड़ें जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं उसको गालियां दूं या सारी जमात को गालियां दूं। उसको पकड़ें, उन्होंने फोड़ो, उनको भैन ही कहा तेरी केड़ी भैन हुई है क्या आया तू इन्हों गाल कड्डी है, ठीक है ना? ओ भाई, तुम उसको पकड़ नहीं रहे, मेरी बोंडे जाके उंगल देने लग पे कि मैं गाल कड्डी, फिर मैं कहा मेरा लुल पुट लो तुसीं जिहड़ा तुहाडी मैं आदे फुद्दे च लुल मारिया। भैन ही यको, पहले तुसीं गाल कड्ड दिओ, तुहानूं वापस गाल कड्डी तो कोई चीकां मार दिओ, गश्ती मार दिओ, बच्चेओ खुश रहे ने सारे आमदी भैन दी फुद्दी हवे। अच्छा, ये कादियानी मुरब्बी लई कमान की ऑडियो है। इसकी लड़ाई होगी एक और कादियानी के साथ। जब लड़ाई ग्रुप के अंदर, कादियानियों का ग्रुप था, कादियानियों के ग्रुप के अंदर कादियानी, एक कादियानी दूसरे से जब लड़ पड़ा तो वो हकीकत बयान कर रहा है। सुने ज़रा, कादियानी मुरब्बी लई कमान की ये ऑडियो है।
ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ, ਭੈਣ ਚੋ ਜਿੱਥੇ ਹੱਗਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਇੱਕੋ WhatsApp ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਜਰਮਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਯੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ जी उस्ताद जी, पोल भी लगा दें यहाँ न्यू आने वालों को। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ WhatsApp ਆਇਆ ਜਾਂ TikTok ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ करना आंदा, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई हजे कख नहीं समझ आ रही। मैं तो यूट्यूबर हूँ असल में, तो यूट्यूब का ही मुझे ज़्यादा आइडिया है। सुने जरा। ਕਿਵਾਂ ਡਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ तुम मेरे पे सवाल उठाओगे तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा सही है। जिस तरह बात करोगे उसी तरह बात करूंगा। उसने मेरे से जिस तरह बात किया मैंने उसको सेम टू सेम उसी तरह जवाब दिया। बात खत्म। बात खत्म। ठीक है ना। अब ये तुम मुझसे पूछो कि उसने क्यों इस तरह बात की है कि मुझे सबको गाली देनी पड़ी। पूछो ना उसको जाके। भाई करंट ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ तो फिर करंट ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। अच्छा वो किधर गया? वो ला फराल दौड़ गया जो जिदू मैं आडियो सुनांदा था अमर अभी किधर गया है? और जै तू कल टुटिया टुर गए हैं, तेरी खातर मैं एडी मेहनत करके आडियो कढ़ी है। नहीं यार मुरब्बी है काम नहीं सही है। अच्छा यार सुनो यार, ऐ सुनिया जी ने फिर एक किताब लिखी थी मिर्जा गुलाम कादियानी की शान के अंदर इस्लामी कुर्बानी। उसके सफ़ा 12 के अंदर लिखता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी मफूल बनता था, लवातत करवाता था, रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था। और आगे उसको शर्म आ जाती है। आगे वो लिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था। तो मिर्जा गुलाम कादियानी भी गंदा इंसान था और उसकी पूरी जो कम्युनिटी है, उसके जो मुतल्लिकीन जो लोग हैं वो भी सारे गंदे हैं। हत्ता कि मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद, जिसको वड्डा बशीरा कहते हैं और मर्दइयों का जो दूसरा खलीफा था, तो उसने अपनी बेटी के साथ जिना किया, बेटी के साथ लवातत की और बेटी के साथ बदफेली की, बेटी के साथ जिना किया, बेटी के साथ हम बिस्तर हुआ। जो भी लफ्ज आप बोल लें सारे लफ्ज बराबर हैं, लेकिन इतने गंदे काम ये कादियानी मर्दइयों के बड़े बड़े लोग, इनके पेशवा लोग करते रहे, तो ये छोटे छोटे तो फिर ज्यादा करेंगे ना। ये अपने बड़ों को देख के ये छोटे लोग जो है ना ये ज्यादा इस तरह के गंदे काम करते पकड़े जाते हैं। और आज तो आपने सुन लिया कि ये जानवरों के साथ भी बदफेलियां करते हैं। रबुआ के अंदर, चिनाब नगर के अंदर कादियानियों की जो सल्तनत है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो एक इन्होंने सल्तनत बनाई हुई है, अपना एक मुल्क, एक रियासत बनाई हुई है, रियासत के अंदर जो रियासत बनाई है उसके अहवाल ये हमारे साबका कादियानी नो मुस्लिम जनाब बिशारत साहब बता रहे। जी बिशारत साहब मजीद कुछ आप कहना चाहें कि ये तलाके लोगों से, आपने कहा कि तलाकें दिलवा के दूसरों के साथ, ये तलाकों का क्या माजरा है? ये तलाक सिस्टम के ये तलाकें दिलवाते हैं, खुला दिलवाते हैं और उनको वजीफा लगा देते हैं, उनको राशन वगैरह देना, ये उनको वजीफा लगा देते हैं। और मर्दों से बेचारे उनके बच्चे मर्दों छीन लेते हैं और वजीफा उनको मिलता है, उनको पैसा मिलता है, फिर ये उनसे उनको खुद यूज करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। ये दफ्तर वाले खुद, मैं खुद ये चीज़ें गवाऊँ, अभी मेरे साथ भी नहीं यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं अपने सदर मोहल्ला जब था ना, उस वक्त मैंने खुद लड़कियों को और जो तलाकशुदा हैं उनको वहां से उनके से पकड़ा भी था इनको। लो यार ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਭਾਈ ਮੁਰੱਬੀਓ, ਮਜ਼ੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਭਾਈ, ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਮੁਰੱਬੀ ਤੇ ਚਸਕੋਰੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੜੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਬੜੇ ਚਸਕੋਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀਓ। ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਲਈ ਕਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਈ ਕਬਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੁਰੱਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੁੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਲੰਗ ਤੇ ਮਲੰਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਲਈ ਕਵਾਨ ਤੇ ਵਾਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹੋ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਮੁਰੱਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿਓ ਸਨ चलो जी आगे सुनो जी और एक और बात में औरतों के साथ मजाक करती हैं अच्छा ये मैंने खुद आंखों देखी बात कर रहा हूँ मतलब ये कि ये लोग वो समझ लें कि इन्होंने एक ये लूट खसूट का एक बाजार लगाया हुआ है कि जिसके अंदर जैसे हीरा मंडी होती है हीरा मंडी के अंदर वो लड़की पेश करते हैं तो थोड़े वक्त के लिए वो लड़की को पेश करते हैं और साथ पैसे भी वो अदा करता है वो लड़का तो वो फिर लड़की फिर अगले दिन किसी और के साथ हम बिस्तर होती है तो ये वाला इस तरह का सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है कि ये निकाह शादी ये वैसे फर्जी करते हैं बाद में फिर उसको तलाक या खुला वगैरह लेके या ड्रामा रचा के जबरदस्ती करके उस लड़के से छुड़वा के किसी और के साथ फिर तो ये वाला सिस्टम है क्या आप मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो करते हैं ना ये अगर यार काशफ इंग्लिश के अंदर वो स्पेलिंग लिखो ना यार ख़त्म नबूवत टाइम्स वो वाली लिखो जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया एक और बात बताता हूँ कि अगर खामद अपनी बीवी के खर्चात पूरे ना कर सके तो ये कहते हैं कि वो अगर बाहर से मुंह काला करो तो ठीक है और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बाहर से कुछ भी करवा सकती है हाँ जी देखा जो ही लई कवान जो कहता है पिया बिल्कुल सेम बिशारत नबी कहता है पिया आंदा है खर्चे तो देंदे को नहीं क्योंकि इनके जो मर्द होते हैं वो मवालिये होते हैं चरसिये होते हैं और जनाब दियोस किस्म के ये लोग होते हैं वो कहते हैं तू जो मर्जी कर सानू बस बैठे बिठाया ना खुआ वो फिर इनकी औरतें गंदे काम करवाने के लिए बाहर निकलती हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो हीरा मंडी है मिर्ज़ा कादियानी का हीरा मंडी के अंदर स्पेशल कोठा था खोला मिर्जे दियां किताबां फिर कहते ने मौलवी खोल लेंदा है मिर्जे दियां किताबां खोला दसो ना मैनू इजाजत भी तो दिओ ना कादियानियों मैनू हक बोलने की इजाजत दिओ मेरा मुंह ना बनो मेरा मूँह खोल दिओ मैनू किताबां पढ़न की इजाजत दिओ मैं तुहाड़ियां किताबां खोल के कादियानियत की हकीकत दसां लोकां नूं हाँ मिर्ज़ा कादियानी दा हीरा मंडी दे विच कोठा सी हाँ ए जितनी हीरा मंडी वालियां ने गंदे काम कराने वालियां ए सब कादियानी लजनात ने हाँ जी हाँ चलो जी आगे सुनो इनके लिए जायज है अल्लाह अकबर इतना गंदा मजहब है कादियानियत मर्ज़ियत अलमान वाला फिर तो और मैं कहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी जो रियासती अदारे हैं जो एजेंसीज हैं हमारी हुकूमत है गवर्नमेंट है वो क्या सोई हुई है ये जी सवाल कर रहे हैं कह रहे हैं बल्कि समीउल्लाह साहब के शाह जी इसमें कोई पूछने की ज़रूरत है जी ज़रूरत है ना जी ज़रूरत है असी एवं ही हवाले नहीं देंगे हूँ हवाला उदों देंगे जो कोई कादियानी सानू आके कहेगा ना मौलवी तो झूठ बोल रहे हैं हाँ उदों इंज नहीं हूँ हवाला भी असी उंज नहीं देना हवाला उदों देना जो कादियानी सानू आके कहेगा कि मौलवी तो झूठ बोलना है पिया गप मारी आ हूँ उदों असी किताबां खोल लैनियां हाँ जी हाँ हूँ असी थोड़ा तरीका तब्दील कर लिया एवं नहीं हवाले असी देने मूँह चुक के हवाले नहीं देंगे हवाला उदों जो कोई कादियानी साढ़े को आके हवाला मंगेगा इंज ही मरज़ई मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का जो फॉलोवर है तो वह भी जो हवाला साढ़े को मंगे करेगा तो असी हवाला देना उंज नहीं हवाला उंज हवाला अगे सुनो जी वो इन चीजों को ये उनको नजर नहीं आ रही कि रबुए के अंदर चनाब नगर के अंदर कादियानी क्या कर रहे हैं क्या ये
हमारे जो इदारे हैं उनकी पहुंच से, उनकी रसाई से ये इनका इलाका बाहर हो गया है, ये इलाका गैर हो चुका है कि अब मजीद जनाब हम इनकी रियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हमारे इदारे सोए हुए हैं क्या? हमारे इदारों को पता नहीं है, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। वो इस चीज का नोटिस क्यों नहीं लेते? हमारे एजेंसीज हैं, हमारे इदारे हैं, वो इस चीज का नोटिस क्यों नहीं लेते? ये पैगाम है हमारी एजेंसी को। यार शेयर क्यों नहीं करते थे भाई? तुसी टिकटॉक वाले हो ना ही डबल टैप करते हो, फिर मुंह चुक के बैठे हो ते दंदियां कड्ढी जा रहे हो हैं। दंदियां भी कड्ढो नाल, वो करो नाल डबल टैप करो। डबल टैप का भी तरीका पता जे कि नहीं? और मेरी तस्वीर ते इंज करके उंगली करी जाओ। हाँ, इनू किन्ने डबल टैप है हुण काम शुरू है। ते नाले वो थल्ले शेयर का बटन है, एरो इंज करके बने हैं, सप जे है वो क्लिक करना है। करो जल्दी करो, दंदियां भी कड्ढो नाल काम भी करीदा हुंदा है। हमारे हुकूमती इदारों को और हमारी गवर्नमेंट को कि रबुआ चिनाब नगर जो रियासत के अंदर रियासत इन कादियानी मर्दइयों ने बनाई हुई है, इसकी खबर लें। और यहाँ पे जो धंधे हो रहे हैं, इन धंधों की खबर लें। जो जनाकारियाँ हो रही हैं उसके अड्डे खुले हुए हैं, बदकारियाँ हो रही हैं, शराब खाने खुले हुए हैं और जुए के अड्डे खुले हुए हैं, और इस किस्म के धंधे वाले लोग। और पाकिस्तान के अंदर जो डकैतियां, चोरियां और इस यार 100 तक शेर लैके जाओ यारे दा, 100 तक लैके जाओ शेर। 37 शेर होए ने, जल्दी करो। की कर दो? अच्छा ये बता दूं मैं आपको कि वीडियो जब हमारी लाइव ख़त्म होती है तो उसको फिर हम डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स और एक दूसरा चैनल है मुफ्ती मुबशर शाह ऑफिशियल, उसके ऊपर अपलोड करते हैं। 2 चैनल्स के ऊपर हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, वो आपको रिकॉर्ड वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ आपकी महफूज हो रही है। अच्छा दूसरा एक व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 0324 744 8814। ठीक है, ये व्हाट्सएप भी कई दोस्त मांगती हैं। चलें आगे सुनें। किस्म की जो वारदातें होती अच्छा हैं। काशिफ मेरा व्हाट्सएप नंबर थले लिखी हुई, थले मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दें। ये सारे लोग पनाह ले रहे हैं चिनाब नगर के अंदर, रबुए के अंदर जाते हैं। ये बड़े बड़े डकैत, चोर और इस किस्म के लोग जो हैं क्रिमिनल, और ये क्रिमिनल लोग जाके पनाह लेते हैं चिनाब नगर के अंदर, क्योंकि इन क्रिमिनल को भी पता है कि चिनाब नगर एक इलाका गैर है। और हाँ ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर पहले ये होता था कि जो चोरी करता था या डकैती करता था या कोई कातल होता था तो वो कत्ल करने के बाद, डकैती करने के बाद वो भाग जाता था। जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वो जो इलाके हैं, बाड़ा वगैरह मशहूर है, या ऐसे इलाकों की तरफ भाग जाते। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये लोग भाग के जाके पनाह लेते हैं रबुए के अंदर, क्योंकि रबुए के अंदर एक सेफ जगह है। वहाँ पाकिस्तान भर के चोर, डकैत, कातल और जो गंदे किस्म के लोग हैं आपको रबुए के अंदर मिलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे हुकूमती इदारों की रसाई नहीं है, पहुँच नहीं है, और वहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये वहाँ पे जाके पनाह लेते हैं। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ बिशारत भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने सुन लिया आपने, सुन लिया? ये मुफ्ती मुबशर ने नहीं ये बात की, बिशारत मुरब्बी वो खुद कह रहा है, जो सदर है इनका वहाँ का, वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है मुफ्ती जी, आप ठीक कह रहे हैं। सुन लिया आप लोगों ने? फिर ना क्या जब मौलवी ने या मुफ्ती ने झूठ बोले, मौलवी झूठ बोलता, आसमान के नीचे बातें तोते की तरह ना कुछ बातें रटाई जाती हैं कादियानी मुरब्बी ना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ YouTube ਤੇ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੌਲਵੀ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ, ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਫਿਰ। ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, 2 ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ 2 ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। भी दरखास्त ने खिलाफ ना जनाब नगर थाने में दी है,
अच्छा ठीक है ना। लेकिन अभी तो एक महीना हो गया अभी तक तो ये कत्ल की बात हुई। मैंने पहले भी इंटरव्यू बताई थी कि मेरी बीवी को इन्होंने कत्ल किया है। इन्होंने इतराफ कर लिया है कि वाकई उसको जहर दिया गया है। लो सुन लिया, इसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया। वो बेचारा रो रहा है, वो कह रहा है मेरी बीवी ਨੂੰ कत्ल किया, मेरी बीवी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ कत्ल कर दिता जे, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ है। लेकिन ਉਹਦੀ कोई बेचारे की सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा ये ना बिशारत मुरब्बी का ये जो इंटरव्यू है, ये कोई 5-6 साल पुराना इंटरव्यू है जो आज मैं दोबारा चला रहा हूँ। तो इसके बाद ना इस बंदे के पास बड़ा जुल्म हुआ था, बड़ा मारा था इसको इन्होंने। वो तरले मिनते लेता था, मुझे कहा करता था शाह जी वीडियो डिलीट कर दियो, शाह जी वीडियो डिलीट कर दियो, ए मैनू बड़ा मार देने पे, मेरे से बड़ा जुल्म सितम कर देने पे। तो उस वक्त मैंने फिर डिलीट कर दी थी। तो ये फिर वो साहब का रिकॉर्ड के अंदर मैं आज देख रहा था, ये पड़ी हुई थी, तो दोबारा मैंने ये अपलोड की है और ये आपको सुना रहा हूँ। समझ आई कि नहीं? ये सारी चीज़ें हकीकत बयान कर रहा है ये बंदा। इसलिए भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, आपकी बीवी को जो कत्ल किया गया है, आपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, तो वो आपकी बीवी का केस अभी तक हल नहीं हो रहा। हल नहीं हो रहा, ये पैसे लगा रहे हैं एसएचओ के सामने। ये इन्होंने तस्लीम कर लिया बाकी उसको जहर दिया गया है, ये इन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। अच्छा, ये नहीं जहर तो दिया गया, लेकिन वो आपके ऊपर डाल रहे होंगे कि आपने दी है। बिल्कुल सही, वो कहते हैं हमारे साथ रजामंद था। मैंने कहा मैं रजामंद हूँ, आप मुझसे बात नहीं। अभी तक एसओ ने मेरे साथ उसके साथ सामने बैठ के बात नहीं करवाई। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीना मैं चक्कर लगा के थाने के थक गया हूँ, उनको अभी तक सामने लेके नहीं आए, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, किसी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। शारद भाई, यहाँ पे मैं आपकी बात काटता हूँ। यहाँ पे अगर हमारी एक छोटी सी आवाज, ये हमारी छोटी सी आवाज है, अगर बड़े ऐवानों तक पहुंच जाए, हुकूमती अदारों तक पहुंच जाए, तो मोहतरम जनाब किबला रियासत मदीना के सलारे आजम हजरत इमरान खान साहब की बारगाह में अगर ये हमारी सुनाई हो जाए, एक हमारी छोटी सी आवाज उन तक पहुंच जाए, तो गुजारिश है कि ये बिशारत भाई एक बोला बाला सा, एक मजदूर आदमी और एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी, उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये जनाब पुलिस कादियानियों के साथ मिली हुई है, ये जज है, वकील है, जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं केस को, सारे उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो पैसा खिला रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, इनकी सुनाई करें और इनकी मदद करें। गरीब इंसान है और वो अपना हक तलब कर रहा है, उसको हक लेके दे। मेरा अगर कोई हुकूमती अदारों में से कोई बंदा मेरी बात सुने, हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए, खुदा के लिए ये बड़ा एक सवाब का काम है। अल्लाह आपको अजर देगा। इस बंदे की आवाज तो सुने और इंसाफ करें, इंसाफ करें। आप दोनों तरफा सुने जो जी। और मेरी बेटी भी इनके पास है, जो मेरी बेटी ने जो उनमें कब्जा, अभी तक सामान भी वहीं पड़ा हुआ है। 1 महीना हो गया मैं थाने के चक्कर लगा के था कि अभी तक सामान भी मेरा वहीं से मेरा इनकी बैत में पड़ा हुआ है। जहाँ ये नमाज पढ़ते हैं इनकी बैत है, वही सामान में पड़ा हुआ है, इनकी जमात के कब्जे में है। और मेरी जो बेबी है अभी तक मैं तलाक नहीं, उसको भी मुख्तलिफ किस्म के मुझ पर इल्जाम लगा के आपके वीडियो ब्लैकमेल कर रहा है, ताकि वो हमारे खिलाफ, मेरी बीवी के खिलाफ बयान ना दे। इस वजह से उसको भी साथ मिला रहे हैं। यही ये दूसरी शादी कोई कराई इन्होंने दूसरी शादी कराई तो वो उसको इन्होंने साथ मिलाया था। जब मैं बीवी कत्ल किया उसको साथ मिला कत्ल किया है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अच्छा ये देखिए कि वो अभी ज़िंदा थी तो इस बंदे की एक और शादी इन्होंने करवा दी जानबूझ के, और वो जो करवाई थी वो दहशतगर्द खातून थी। उसको साथ मिला के इसकी पहली बीवी को कत्ल किया। गेम देखें ये कादियानी क्या करती हैं, देख रहे हैं आप, ये गेम देख रहे हैं आप। ये लव फॉर ऑल लोगों ने इन्हें नारे लाना से रखे हैं, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन हैं। सबसे मोहब्बत हम करते हैं, ड्रामेबाजियाँ, सब ड्रामेबाजियाँ, चोर बाजारियाँ ने, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आपकी पहली बीवी थी मुसलमान, ये दूसरी बीवी
ये कादियानी है? जी ये कादियानी है। अच्छा, ये ठीक हो गया ना। अब देखिए बात समझ आ रही है मुझे, बात उलझ गई थी, बात अब सही क्लियर हो रही है। मतलब दूसरी इन्होंने शादी कराई कादियानी मर्ज़ैन के साथ, और जब आपने इस्लाम कबूल किया, कादियानियत को छोड़ा, तो इन्होंने अपनी वो जो लड़की, फर्जी लड़की दी हुई थी, वो वापस ले ली, हाँ जी, हाँ जी, और वो सामान भी वापस ले सारा जो है ना इन्होंने जब्त कर लिया। यही है ना? जी बिल्कुल सही बात। हाँ। और ये वो एक देखिए, बेटी है 3 साल की, वो भी उनके पास है। लड़की आपकी बेटी भी उनके पास है? हाँ जी 3 साल की बेटी है। 3 साल की बेटी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये एक बाप के ऊपर क्या गुजरती है, वो बाप ही बेहतर जानता है। उस बाप के साथ क्या गुजरती है, जिसकी औलाद को, जिसकी बेटी को, जिसकी बेटे को और जिसकी बीवी को अब उसको यरगमाल कर लिया जाए, उसको अगवा कर लिया जाए, उसको जब्त कर लिया जाए और उसको कर दिया जाए, तो ये वो बाप बेहतर जानता है। जिसके ऊपर गुजर रही होती है वो ही जानता है उस दर्द को। तो बिशारत भाई जिस दर्द के आलम से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनका हामी नासर हो, इनकी मदद करे और इनको सब्र जमील अता फरमाए, और इसका बेहतर नेमुल बदल अल्लाह पाक इनको अता फरमाए, और दीन और दुनिया की बेहतर जजा अता फरमाए। अच्छा, एक और बात आप से मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ बिशारत भाई, कि जी ये पहले इंटरव्यू जो जब हुआ है, उसके बाद अब तक उस इंटरव्यू के ऊपर किसी कादियानी मर्ज़ई ने आपसे राब्ता किया? एक ने किया था, उसने मुझे कोशिश की थी कि आप हम पे केस वगैरह ना करें, जो कुछ हुआ है आप हमारे पास आइए, हम आपके नुकसान वगैरह पूरा करेंगे। लेकिन मैंने उसको जवाब दिया था, मैं कहीं आप मुझे 50 लाख रुपया भी गए, 50 लाख ले लो और 100 लड़के भी ले लो, मैं फिर भी आप नहीं आऊंगा। मैंने गलाजत को बड़ी करीब से देखा है, आपकी गलाजत को, इसलिए आप दोबारा मैं यहाँ नहीं आ सकता। मैंने इस्लाम कबूल किया है, वो सच्चे दिल से किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब ये कि अब आपको ये खरीदना चाह रहे हैं, ये ब्लैकमेल, ये भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी आपको पैसा दिखा के और कोई इस तरह करके जो ना ये आपका कदम पीछे हटा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये बंदा पीछे आ जाए। जी तो बहरहाल इस्लाम बड़ी अजीम नेमत है, ये तो जनाब मरने के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह पाक आपको इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, और इन इम्तहानों और इन आजमाइशों से अल्लाह पाक आपको निकाले और सुरखरू करे। हमारी दुआ है, आपके साथ है। यहाँ पर और कुछ आप कहना चाहेंगे? हेलो बिशारत भाई, हेलो बिशारत भाई, आप लाइव है? लगता है बिशारत भाई का कोई नेट का मसला हो गया है। हेलो, नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू खत्म करना है, कोई आप बात कहना चाहते हैं तो कह लें फिर। हेलो, आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही। जी अब ठीक है। आपको बात कहनी है तो कह लें, फिर इंटरव्यू खत्म करें, आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। बहरहाल यार हो गई बात ख़त्म। इस्लामुल्लाह भाई आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, माइक म्यूट उठाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ जी अब आई है जी। कहाँ रहे आप जी इतना अर्सा? पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। मेरा लैपटॉप जो है ना वो उसमें पानी चला गया था, तो अब ये मोबाइल सेटिंग मुझसे हो नहीं रही ठीक तरह से। तो चले अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अब ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये बात करनी कि ये कादियानियत
बिल्कुल इसी तरह जो वो मुशर्रफ भाई बिल्कुल सच फरमा रहे थे, इसी तरह ये है। अब लोग जो ना अवेयरनेस उनको आ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो वो पीछे हटते जा रहे हैं। अच्छा, कल ये मिर्ज़ा जूनियर के मतलब भी सिलसिला जो हो रहा था और वो ज़िक्र उसकी बेटी का, तो ये आप देखें, गौर करें कि इसका जो भाई था दूसरा बशीरुद्दीन महमूद, वो कल तक तो ये कहता था कि ये तो मुसलमान जो हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये वो मुसलमान हो गया इसलिए हम पर इल्ज़ाम लगाता है। तो इसके लिए हमने ये मिर्ज़ा जूनियर के स्टूडेंट से ये पूछना है कि अब उसने अपनी बेटी की बात की है, तो क्या जो मेहता साहब ने किताब लिखी थी कि जो फल यानी बशीरुद्दीन महमूद ने कहा था कि जब फल लगे तो उसका जो पौधा लगाने वाला है उसका पहला हक होता है, तो क्या ये मिर्ज़ा जूनियर ने भी ये हक इस्तेमाल किया? उसके लिए ये ग्राउंड को तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि ये भाई तो उसी का है ना, ये बशीरुद्दीन महमूद का। ये चट्टे पट्टे हैं, सब आम एक ही लोगों चीज़ को है, सिर्फ इस्लामुल्लाह पर्दा भाई, ओढ़ा आप लोग हुआ है। आम लोगों को ये बात समझ नहीं आनी। मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि इस्लामुल्लाह भाई बता रहे हैं कि मेहता साहब ने जो किताब लिखी थी रूहानी शिकारगाह, उसके अंदर कादियानियों के दूसरे खलीफा यानी मिर्ज़ा कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन महमूद ने जो अपनी बेटी के साथ जिना किया था, उसका पूरा वाक़या मेहता साहब ने अपनी किताब रूहानी शिकारगाह के अंदर लिखा है। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई जो दरख्त लगाने वाला होता है उसका जो पहला फल होता है उसका हकदार वो होता है। मतलब ये कि बाप को अपनी बेटी का ज़्यादा हक होता है। ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने ये बात कही थी अपनी बेटी के बारे में कि मतलब ये कि इसको मैं अभी नहीं ब्याऊँगा, इसका पहले जो मज़ा है और जायका है इसके बिस्तर का वो सबसे पहले मैं लूँगा। तो वो फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी के साथ जिना किया और साथ मेहता साहब को भी उसके बिस्तर तक भेजा कि तू भी जिना कर जाके। और फिर मेहता साहब और जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद और इसकी बेटी एक ही बिस्तर में, एक ही चारपाई पर, एक ही लिहाफ के अंदर दोनों ने बेयक वक्त वो गेम डाली उस बेटी के साथ। और फिर अजान हो गई तो बशीरुद्दीन महमूद के कपड़े गंदे थे और उसका वो भरा हुआ था, तो वो जनाब वो कह रहा है कि मैं ना नमाज पढ़ाऊँ तो तू नत कर लगा रहा है, तू लगा रहा है तो मैं आना वा। तो वो फिर मेहता साहब कहते हैं कि मैं अभी काम के अंदर मसरूफ़ था, तो उधर से वो आ भी गया है नमाज पढ़ा के, कहने लगा मैं आ गया हूँ। कोई गुस्ल नहीं किया उन्हें, कोई वज़ू नहीं किया, तो कोई उन्हें वो उज़वे तनासल नहीं धोता, कुछ भी नहीं किया। उन जी आके नमाज पढ़ा के भी आ गया तो आके फिर बिस्तर दे विच आके लेट गए। तो जी सलामुल्लाह भाई, ये वही बात आप बता रहे हैं? जी हजूर, लेकिन मेरा सवाल अब मिर्ज़ा जूनियर से है ना। मैं वो अपनी गल बात चू जो मैंने बात की है ये बिल्कुल ठीक की है, गलत की है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही उस्ताद मोहतरम। क्योंकि आपने जो नई बीच में डाल दिया ना, नई लोगों को ऐ मैसेज जाना कि नहीं मुबशर शाह झूठ बोल रहा है। नहीं हजूर, ऐसे नहीं की कुछ ही बोले आज आप सच फरमा रहे हैं। मैं बात मिर्ज़ा जूनियर की अब कर रहा अब हूँ। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का ये सवाल कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने अपनी बेटी का माइक म्यूट करिएगा। वो वीडियो हमने अपलोड कर दी है। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी वो कहता है माइक म्यूट करिएगा। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहता है जी इस्लाम की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो मुझे तौहीद लगती है, और तौहीद के बाद जो सबसे बेहतरीन मुझे लगता है वो है सेक्स। तो वो फिर सेक्स बयान करते हुए ना जो तौहीद के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ थी तो उसकी डेफिनेशन करते हुए वो बताता है, कहता है मेरी बेटी जो है ना वो भी अब एक दिन स्कूल गई थी तो वो लीक हो गई थी, तो वो फिर उसको फिर मैडमों ने ना अंडरवेयर भी दिया और रुमाल भी दिया कि यह साथ रख लो। तो वो वाला सारा वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है भाई, मैं कोई गप्पा नहीं मारदा पिया। वीडियो सुन लिया जे फिर गल करिया। माजरत के साथ हजूर, मैं कंपेयर इस बात सवाल अगे पे मेरा सवाल जी
जी, मैं इस बात के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा जूनियर जो है, ये अपने आप को तो मुसलमान कहला रहा है, ये ग्राउंड तैयार कर रहा है अपने भाई की जो है, कि ये उसी इस्लाम के ऊपर चल रहा है जिस पे बशीरुद्दीन महमूद चल रहा है, जिस इस्लाम के ऊपर। क्योंकि ये ग्राउंड तैयार कर रहा है, बना रहा है कि ये जायज़ है इस्लाम के अंदर, जैसे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने जायज़ करार दे दिया था ना, इसी तरह से ये नहीं, भी ये कल वैसे को तो करेगा। इनका भाई इसके लिए ये एक इस्लामुल्लाह भाई आपके नेट का इशू है, क्योंकि आपको वॉइस बाद में पहुंच रही है। असल में वो देखिए ना, उसने का एक कायदा कुलिया उसने बनाया है कि कुरान और हदीस में एज सच जिस चीज़ की ममानत ना आए वो जायज़ होती है। ओरल सेक्स का उससे सवाल हुआ तो उसने ये कह के चुप लोगों को करवा दिया कि एज सच कुरान और हदीस में ओरल सेक्स की ममानत नहीं आई, तो लिहाजा वो जायज़। तो बेटी के साथ जिना करने की भी यही कायदा कुलिया लगेगा ना। एज सच चूँकि कुरान और हदीस में कहीं पर भी बेटी के साथ जिना करने की कोई ममानत नहीं आई, तो लिहाजा मर्ज़ियों के कानून के मुताबिक तो ये भी जायज़ होगा। क्या समझते हैं आप इस्लामुल्लाह भाई? जी बिल्कुल हुजूर, इसी तरह से ये, क्योंकि है तो उसी नस्ल से ना, नस्ल एक है ये। मेरा बात करने का मकसद नस्ल एक ही है। कल तो ये था कि मुसलमान कह रहे हैं कि ये इस पे इल्ज़ाम ला रहे बशीरुद्दीन महमूद, ये कह रहा था। अब मिर्ज़ा जेलमी क्या कहेगा जिसने खुद इकरार तो कर लिया है कि ऐसा ऐसा जो हुआ। क्या ये अपनी बेटी के साथ वही कुछ करेगा जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने किया था? असल सवाल ये है कि क्या क्या करता है। देखो असल मर्जी सवाल ये मर्जी कोई है। आएगा तो उन्हें पूछांगे ना इस्लामुल्लाह भाई। उनको आंदा ही नहीं है, टिप टिप करके ना निकल जाते जे, हूँ इतने बह के भी टिप टिप लगे जे का जी जी नहीं जी मर्जी। जी जी हुजूर, यही मेरी दरख्वास्त थी आपसे, यही दरख्वास्त थी कि जब स्टूडेंट कोई आए तो ये सवाल जरूर करना है उनसे कि ये बशीरुद्दीन महमूद का जो काम था वही इसका काम है ना, तो उसकी बहुत तैयार कर रहा था। ये तो अपने आप को मुसलमान कह रहा है। हाँ, सही हो गया, सही हो गया। चलो जी, बहरहाल जी आज की स्ट्रीम हो गई है। इस्लामुल्लाह भाई मैंने अभी स्ट्रीम ख़त्म करनी है, कोई और बात तो नहीं कहनी है आपको? चलिए ठीक हो गया, इस्लामुल्लाह भाई चले गए। रब रखा जी, दुआ को रहिएगा। हमारा जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात, उसकी अराज़ी हम ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुखय्यर हजरात से भरपूर तावन की अपील है। ये इश्तिहार मैं एक दफ़ा आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, तो इसकी अराज़ी के ऊपर तवज्जो दीजिए। ठीक है जी, जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात, अगराज़ मकासद भी ये आपके सामने है, इनको मुताला कर लीजिए। ठीक है जी, जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात की अराज़ी ये वाला भी आप मुताला कर लीजिए। वीडियो को रोक रोक के आपने ये सारी चीज़ें मुताला करनी। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर, राब्ता नंबर भी लिखा हुआ है, किसी ने राब्ता करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राबिता कायम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, तमाम शिरकत करने वालों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी टिकटॉक वाले साहिबान का। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, हमें फ़ॉलो कर लें टिकटॉक के ऊपर। जिन्होंने अभी तक हमें फ़ॉलो नहीं किया, फ़ॉलो करें। हमारी वीडियोस को देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, कमेंट लाजमी कराया करो यार।
और कोशिश किया करें उर्दू में कमेंट किया करें। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਸੈਂਡ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।